नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम निबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वह देखने वाले थे और वह देख रहे थे। पिछले 2 वीडियो देखे हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे उठ जाग मुसाफिर निबंध से आगे। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में संकलित है, यानी उठ जाग मुसाफिर यह जो निबंध है, यह निबंध सही है। उठ जाग मुसाफिर यह निबंध संग्रह भी है और यह निबंध भी है। उठ जाग मुसाफिर यह विवेक राय द्वारा लिखित निबंध संग्रह है और यह 2012 में प्रकाशित हुआ है। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में संकलित है कुल 10 निबंध, यानी इसमें कुल जो है 10 निबंध संग्रहित है। इसमें निबंध देखते हैं कौन कौन से संकलित है। बेली दिनचर्या कुछ आया, नमो रक्षम, उठ जाग मुसाफिर के ना, ग्रीष्म बाहर, तत किम, तीन डेडिया, चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़े गांवों की, गांव पर बनाम गांव में, और सवाल जीने का। यह जो इसमें निबंध संकलित है। अभी इस निबंध संग्रह के भूमिका से देखते हैं। लेखक शब्दों से लड़ता है, यानी लेखक किससे लड़ता है? शब्दों से। उसकी सेना के सब कुछ है शब्द। इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई। यानी याद रखिए, ये सवाल पूछा जा सकता है। लेखक शब्दों से लड़ता है, इसकी सेना के सब कुछ है शब्द। यहाँ तक कथन दिया जाए और किसका है पूछा जाए तो यह विवेक राय का है। और किस निबंध संग्रह की भूमिका से है? तो उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह की भूमिका से है। कृति तैयार हो गई, इसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ है। कई बार चर्चाओं में यह बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है, यानी ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंध का ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं इस ललित निबंध को लिखूंगा, यानी अगले 1 वर्ष के अंदर मैं ललित निबंध को लिखूंगा, ऐसा लेखक कहते हैं। संकल्प तो भीतर प्रतिष्ठित हो गया, परंतु इस पकी हुई आयु में तरह तरह के रोग और ग्रह प्रपंच आदि के भीषण दबाव के होते लगा कि काम बहुत कठिन है। भले वक्त पर याद आए पंडित विद्यानिवास मिश्र, यानी विद्यानिवास मिश्र भले समय पर याद आए। एक बार उन्होंने कहा था, यानी विद्यानिवास मिश्र ने क्या कहा था? पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो। यानी पराजय कभी ये मत करो, पराजय स्वीकार मत करो, हिम्मत बढ़ाओ और आगे बढ़ो। रख दी गई सी कलम चल गई और फिर पूरी ऊर्जा के साथ चल पड़ी। ये नई रचनाएं साहित्य अमृत सहित हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा सादर प्रकाशित की गई, प्रशंसित और पुरस्कृत हुई है। यानी ये सभी जो निबंध है या ये कृतियाँ है प्रकाशित हुई है पत्रिकाओं में और इसको पुरस्कार भी मिले हुए हैं। अभी इसकी विषय वस्तु देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में गांव की दशा दिशा, गांव के प्राकृतिक सुषम और टूटते हुए गांवों और घरों की चुभन मौजूद है। निबंध में लेखक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन से चिंतित है। यह एक ललित निबंध है, यानी यह भी एक ललित निबंध है। निबंधों में 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू, यानी इसमें कौन है? तो जगदीश बाबू है, बीमार है, 95 वर्ष की आयु है। जीवन और उसकी यादों का उल्लेख निबंधकार करता है। निबंध में जीवन और मातृभूमि पर प्रकाश डाला गया है। निराला कबीर, यानी इस निबंध में निराला कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी कविताओं का उल्लेख भी इस निबंध में मिलता है। अभी इस निबंध के प्रमुख कथन देखते हैं। प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिर परिचित मुक्तहास बिखर गया और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह भी कोई प्रश्न है। तब ऐसा लगा था
जैसे दिनकर की कविता पंक्तियाँ आकर खड़ी हो मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही है। अभी दिनकर की पंक्ति आई है, कौन सी है? जवानी की आँखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आँखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि, यानी दिनकर की पंक्ति आई है, कौन सी है दिनकर की पंक्ति? जवानी की आँखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आँखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है। यही कारण है कि क्या है? जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। यही इस निबंध की पंक्ति है, याद रखिए, पूछा जाता है। अभी नहीं प्राण भ्रमर उसे छाड़ कहीं आने वाला नहीं, मात्र निश्चेष्ट उतार पड़े सोए है। चौकी पर बिस्तर नहीं, आधो वस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है, और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे है। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा। खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्रों के नीचे लिए वे एक प्रतिमान समझे जाते हैं। बूढ़ों के साथ लोग, ये भी शेर है, पंक्तियाँ है, याद रखिए। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। ये याद रखिए, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको लाइन बाय लाइन सभी निबंधों पढ़े हैं। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहाँ न तो सेवा करने वालों का अभाव था और न ही मौत का इंतज़ार था, मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा वह आवास उदास था, यानी वह कभी न बीमार पड़ने वाले व्यक्ति बीमार था। कितना क्रूर, कठोर और दुर्गम है। समय के हाथों इस प्रकार झकट दिया जाता। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे शोर की ठनक तो वही थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था, और ठट्टापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही यह क्या हुआ? क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक चकित कर देता है? यानी सचमुच क्या बुढ़ापा अचानक आकर चकित कर देता है? अरे यह क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे, सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा सहाय मिलने वाले इस समाजसेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ। लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जीवी विषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कबींद्र दीपित दिख रहा है। मरीते चाहिना आम्ही सुंदर भुवने मानवेवर माझे अति मांजीकर चाई पर विश्व जगतेर माझ खने दांडाइया बाजबिल सौंदर्य बाजी। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है। यानी मकान जर्जर होने से क्या है? मकान मालिक जवान है तो फिर से मकान वह बनाएगा। वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है, वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। किस निबंध में है? तो उठजाक मुसाफिर निबंध में है, याद रखिए। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। वही मुद्रा, वही अधमुंदी आँखें, वही निर्भाव भाव में चौकों पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन, आत्मसंबोधन। क्या मान ले कि यह हरे को हरि नाम वाली स्थिति है, यानी हरे को हरि नाम वाली स्थिति है। यानी बीमार है, खाट पर लेटे लेटे ही बातें कर रहे हैं, मगर हरे कहाँ हैं? अभी तो मन जवान है, लेकिन शरीर हरा हुआ है, लेकिन मन अभी भी उनका जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
तो वहाँ तो जीत ही जीत है। यानी मन के हारे हार है, या मन में ठान लिए तो हार है, मन में ठान लिए तो जीत है, या तो वहाँ जीत ही जीत है। तो वहाँ उसकी स्थिति देखकर जीत ही जीत है। अंत भला तो सब भला, यात्रा के इस पड़ाव पर यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आधी व्याधि साहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया है। यानी सत्य क्या है? रेत सा तन ढह गया है, मगर किसका? वह जो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसका, जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। वह अलक्षित है। यह जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, वह नहीं है। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और संदर्भ और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, यह निर्बंध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए अदम है। यह कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन और कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है। यह निर्बंध असंगत पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए अध्यम है। यह कारण है कि आज जीवन भर, यानी जीवन भर उसने किस किस का आदर्श लिया, किस किस साथ? गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन, कबीर आदि से लेकर दिनकर, यानी दिनकर, पंत प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला, यानी आदि को पढ़ने वाला आज स्वयं को पढ़ रहा है। अपना दीप अपने आप, अपना दीप अपने आप, अपना जिया, अपना वेद, अपने अनुभव की राशि विपुल पुराण। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। यानी अंतिम जीवन यात्रा कर थका हुआ प्रत्येक यात्री जो है विश्राम चाहता है। उसे माता की परम गोद, पावन गोद का आश्रय चाहिए, यानी विश्राम के लिए, यानी धरती की गोद। बीमार अर्थात रोगग्रस्त अवस्था अभी कुछ माह पूर्व तक आँख, कान, दिल, दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यावहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त है। वह तन अब दुरुस्त नहीं है, उसके अंग काम नहीं करते, यानी वह अब अंग जो है दुरुस्त नहीं है, उसके अंग जो है अब काम नहीं करते। व्यक्ति तन नहीं है, वह उसके भीतर उसका संचालन नियामक बनकर बैठा है। यानी व्यक्ति क्या है? एक सोई व्यक्ति के शरीर के अंदर ही उसका संचालक बैठा हुआ है। उसी में स्थित होना, अपने सो के साथ होना, स्वस्थ होना। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्मल मोहा होगा, निर्वेद निचेष्ट होगा, बेपहचान होगा, और वही बोल सकेगा, माता बिन आदर कौन करे। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वैलक्ष्य स्थिति है। यानी जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला आप क्या है? उस जीवन को जिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे। कौन सा? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और आप लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे, यानी उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को अब वह जी रहे हैं। कौन सी? अब अपना और पराया क्या आदाब रहे जीने वाले, हम सोए बंधे थे और सोए ही सारा बंधन तोड़ चले। ये अंतिम पंक्ति जी रहे हैं। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली है, और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर, प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। यानी हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली है, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, और कितना आदर और दुलार सहित जीवनदात्री, यानी कितना आदर सम्मान के साथ जीवनदात्री, जीवन देने वाली जो है हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञा ये माता शब्द से जुड़ी है।
जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंध वाली माताओं के स्मरण में रोमांच देखते हैं। यानी जो जन्मदात्री है या भौतिक माता से कुछ अधिक जो है, जो भावात्मक रूप से हमें जुड़ी हुई है, उसका स्मरण कुछ अधिक रोमांचक कर देता है। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती है, यानी भौतिक जीवन की जो माताएं हैं वह कुमाता हो जाती है। इस 20वीं-21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोश सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उसका आदर, अवदान और आदर्शवाद बहुत ही शक्तिशाली होता है। साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वहाँ सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भावों में तब समाहित हो गई थी। वंदे भारतम, क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुधि में अलग जगा रहे हो। माता बिन आदर कौन करे। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी उठ जाग मुसाफिर, अब भोर हुई है, अब रैन कहाँ जो सोवत है, यानी अब समय नहीं है जो सोने का। जो सोते हैं वो खोते हैं और जो जागते हैं वह पाते हैं। ऐसा ही है। ये मेरा जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है उसमें जो यदि प्रेरणा चाहिए, आपको आगे बढ़ने का उत्साह चाहिए, तो ये पंक्तियाँ पढ़िए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये पंक्तियाँ पढ़िए, आप में उत्साह आएगा पढ़ाई करने के लिए। तो इस जागरूकता मंत्र उठो जागो और राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदन है। मूल समस्या सो जाने की है, इसलिए जगाने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है, तो वह क्या कहता। जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की मांद से आया है आज सिहार। यानी ये कबीर का भी उल्लेख आया है। कौन सा गीत है। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की मांद से आया है आज सियार। और फिर वही जागा नगपति जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूक रहा है। यानी छायावाद का कवि प्रसाद जयशंकर प्रसाद है और वह जो है मंत्र फूक रहा है, नवजागरण मंत्र। बीती विभावरी जागरी, शुरुआत भारतेंदु ने की भारतनाथ बेनी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया। पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नवजागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जगा रहा है। उठ जाग मुसाफिर, प्रभात फेरी की यह श्रृंखला, यानी प्रभात फेरी की यह श्रृंखला है। गीत गुंजार से पहुँचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। वंदिनी माँ को न भूलो, राग में अब मत झूलो। हो जहाँ बलि शीश, अगणित एक सिर मेरा मिला लो। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई। यानी वंदनी जो भारत माता थी वह क्या हुई, स्वतंत्र हुई। परंतु उस त्यागी, बलिदान और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा, यानी आप भारत माता का नाम लेना भी एक गुनाह के जैसा है। उस नाम का सारा रोमांच ओट तंत्र के बुलडोजर में छपकर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए। कुछ पद भ्रष्ट, कुछ ऐसे ही देश को कांटों में से पार्टी प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धनबल तंत्र, बाहुबली तंत्र वाले आंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त
गा बजा कर नाच रहे हैं। अब हो नाचो बहुत गोपाल, चारों ओर मचावे शोर। तब मास्टर जैसा व्यक्तित्व आप क्या बोले, किस सोए देश को जगाए, यानी किस सोए देश को जगाए। अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है, यानी वो मास्टर साहब का पुस्तकालय आप क्या है, पूरा भारत है। अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है। तब वह घर लौटे माता बाट देख रही है, यानी अंधेरी रात के बाद फिर प्रकाश आएगा, सुबह आएगी। घर में जो है माता जो है राह देख रही है, बाट मतलब राह देख रही है। यह है माता मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्गभूमि से भी प्यारी, जननी जन्मभूमि निश्चय, स्वर्गादंतिप्त गरीयसी। एक जगह हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है, यानी एक जगह हुआ व्यक्ति उसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है, यानी पुरुष में परमात्मा क्या है, पिता है, और जो हमारी धरती है वो क्या है, माता है। और न कोई माता और न पिता, वे तो निमित्त मात्र है, यानी जो माता पिता है वो केवल निमित्त मात्र है। केवल सच्चे पिता हमारा परमात्मा और सच्ची माता जो है हमारी मातृभूमि है। इसी मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। एक मंत्र है, सुमिरन भजन और कीर्तन है, जीवन साधना का सार है, बुद्धि विकुंठा नाथ समाप्त युक्त है। अब आश्रय नहीं तुम्हारा पराश्रय चाहिए। अब आश्रय नहीं तुम्हारा, अब क्या है, पराश्रय चाहिए। संसार का आश्रय हार है और पराश्रय जीवन की जीत है। बस आप शरण दो माता, एक मर्मस्पर्शी पुकार है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी ने भी पुकारा था, यानी अंतिम परीक्षा की घड़ी में जो वाल्मीकि का लिखा हुआ रामायण था उसमें सीता जी ने भी पुकारा था। माधवी देवी विवर दातु मरिहति, पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। एक जो सीता ने भी पुकारा था। माता का आदर मिला वे जीर्ण हो गई, यानी धरती माता ने उसका आदर किया और वह जीर्ण हो गई धरती में। स्वयं दुखी न होना और न दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है, ये इम्पोर्टेंट है। स्वयं दुखी न होना और न दूसरों को दुखी करना ये बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भगवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्यनिष्ठ आदर्श जीवन जीता है। यह अंतकाल बिहड़ कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जग सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा और भीतर कुछ और, यानी बाहर कुछ जीवन में रहा और भीतर कुछ। जब बाहर का संसार बेहाल हुआ तब वह सब जो रहा भीतर बकवासी, यानी जो बाहर का संसार जो है वह बेहाल हुआ, नष्ट होने के कगार पर हुआ, तब जो भी बचा है वह भीतर ही है। प्रपंच स्वरूप में उछल आया, विचारों बहुरान कुट करकट कुसमय। साफ सुथरी सांत्विक और सुहासित अर्ध व अभिव्यक्तियाँ व्यक्त जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंताभास की फलश्रुति होती है। जैसे जीवन सबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्ति रास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबते सृजन को साज शक्ति कहती है, वह उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से वह आवाज़ देता है, उठ जाग मुसाफिर, और फिर मुक्त हस्त राम नाम का लट्टू बाट मात्र स्तवन में खो जाता है। माता बिन आदर कौन गरे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। तो यहाँ पर जो है उठ जाग मुसाफिर, इसका हमने जो महत्वपूर्ण कथन थे वह देखे हैं। संस्कृति और सौंदर्य ये हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।